A plane left 30 minutes late than its scheduled time, and in order to reach the destination 1500 km away in time, it had to increase its speed by 100 km per hour from the usual speed. तो बताना है कि यूजुअल स्पीड क्या है। तो क्वेश्चन को ज़रा समझ लेते हैं। एक प्लेन है जो 30 मिनट देरी से छूट रहा है। अब अगर इसको डेस्टिनेशन पर टाइम में पर पहुंचना है तो इसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो इसने अपनी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी है। ओके। तो पूछा गया है कि उसकी यूजुअल स्पीड क्या थी। जो आज की स्पीड है, स्पीड बढ़ाने के बाद जो स्पीड है वो होगी यूजुअल स्पीड प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ, दो केसेस बना लेता हूँ। इधर मैं देख लेता हूँ यूजुअल केस। ओके, और ये मैं देख लेता हूँ लेट होने की वजह से क्या केस बनता है। राइट। तो यूजुअली क्या होता है कि उसकी स्पीड एक्स रहती है। मैं यूजुअल स्पीड को एक्स मान लेता हूँ। लेट द यूजुअल स्पीड बी एक्स। यूजुअल स्पीड भी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और जो डिस्टेंस है ये 1500 किलोमीटर है। तो डेस्टिनेशन का डिस्टेंस सेम रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दिल्ली से कोलकाता जा रहे हो तो दिल्ली से कोलकाता जाने में डिस्टेंस सेम रहता है। आप देर से जाओगे या जल्दी जाओगे, ज़्यादा स्पीड से जाओगे, कम स्पीड से जाओगे, हर सिचुएशन में डिस्टेंस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। स्पीड चेंज हो सकती है, टाइम चेंज हो सकता है, बट डिस्टेंस नहीं चेंज होगा। तो डिस्टेंस था यहाँ पर 1500 किलोमीटर्स। राइट। अब स्पीड को हमने एक्स मान लिया है। तो अगर हमें टाइम फाइंड करना हो तो टाइम फाइंड करने के लिए हम इस डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे। डिस्टेंस इज़ 1500 किलोमीटर्स एंड टाइम स्पीड इज़ एक्स। तो इन्हें डिवाइड करने पर जो हमें मिलेगा ये टाइम मिलेगा, और इसका यूनिट आर रहेगा क्योंकि किलोमीटर पर आर था, आर। ओके, अगर यहाँ पर मिनट होता तो ये मिनट में मिल जाता। अब आते हैं लेट वाले केस की तरफ। तो लेट वाले केस में जो स्पीड है ना, वो यूजुअल स्पीड से 100 ज़्यादा है। यूजुअल स्पीड को मैंने एक्स माना था, इसमें 100 ऐड कर दो। इतने किलोमीटर पर आवर स्पीड है लेट होने की सिचुएशन में। डिस्टेंस तो उतना ही है, डिस्टेंस इज़ इक्वल्स टू 1500 किलोमीटर्स। ओके। यहाँ पर जो टाइम लगेगा ना, ये लगेगा डिस्टेंस जो कि 1500 किलोमीटर्स है, और स्पीड जो कि एक्स प्लस 100 है। तो ये टाइम हो जाएगा। राइट। तो यूजुअली टाइम इतना लगता था, लेकिन आज टाइम इतना लग रहा है। और आज उसने क्या किया है, लेट होने की सिचुएशन में 30 मिनट्स कम लिए होंगे। क्यों? क्योंकि वो 30 मिनट लेट पहुँचा है, लेट निकला है ना, तो वो कवर करना चाहता है, तो इसलिए वो 30 मिनट पहले पहुँच जाएगा। अगर आप 30 मिनट वाली बात से कन्फ्यूज़ हैं तो यूँ समझ लो, सपोज़ यूजुअली वो 9 बजे निकल कर 12 बजे पहुँचता था, तो आज 30 मिनट्स लेट निकला है ना, मतलब 9:30 पर निकला होगा, और पहुँचना अभी भी 12 ही बजे है। पहुँचना वो टाइम पर चाहता है। तो देखो, अगर यहाँ पर 3 घंटे लग रहे थे, तो यहाँ पर देखें आप 2 एंड हाफ आवर्स लग रहे हैं, 2 एंड हाफ आवर्स। तो देखिए ना कि जो टाइम यूजुअली लगता था उससे आधा घंटा आज कम लिया गया है। राइट। तो अगर इन टाइमिंग्स में कंपेयर करोगे, इस टाइम को हम मान लेते हैं टाइम 1 एंड दिस इज़ टाइम 2। तो आपने देखा, ये जो टाइम 2 है ना, ये टाइम 1 से हाफ एन आवर कम है। तो हम बोल सकते हैं कि टाइम 1 माइनस टाइम 2, इनमें डिफरेंस है हाफ एन आवर का। राइट। तो टाइम 1 है 1500 अपॉन एक्स, एंड टाइम 2 है 1500 अपॉन एक्स प्लस एच, एक्स प्लस 100 इज़ इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। हमें इसको करना है सिंप्लीफाई। मिलने वाली है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे सॉल्व करने पर एक्स की वैल्यू मिलेगी। ओके। तो चलें, मैं इस पेज को कॉपी कर लेता हूँ। अगर इस पेज में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम। किसी भी मैथ के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे, कोई डाउट पूछोगे, तो उसके बाद आपको भी सॉल्व करना रहेगा। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी मैथ आपके लिए इजी बनेगी। ओके, सिर्फ सॉल्यूशन देखने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद से भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलें, x एंड x प्लस 100 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। x ने x को मल्टीप्लाई किया, वी गॉट एक्स स्क्वायर। x ने 100 को मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 100x। अब आप देखें कि यहाँ x था, आपने इसको x प्लस 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये x प्लस 100 1500 को मल्टीप्लाई कर देगा। 1500 को x प्लस 100 मल्टीप्लाई कर देगा, माइनस ये x इस 1500 को मल्टीप्लाई कर देगा। आपको एलसीएम लेकर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना आता होगा, मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ। अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझसे समझ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता देना।
कि आपको ये एलसीएम लेकर एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं आता है। 1500 ने x को मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 1500x। 1500 ने 100 को मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 150,000 मतलब 1,50,000 माइनस 1500x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल्स टू 1/2। ये है 1500x, ये है माइनस 1500x, ये हो गया कैंसिल, मतलब ये ज़ीरो बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 1x² प्लस 100x को मल्टीप्लाई करेगा, तो लेफ़्ट साइड में आप लिख सकते हो ये 2 मल्टीप्लाई करेगा इस 1,50,000 को, तो आपको मिलेगा 3 लाख। ओके, ये हो जाएगा राइट साइड पर। अब इसे आप लिख सकते हो x² प्लस 100x माइनस 3 लाख, राइट, 3 लाख। अब मैंने ज़ीरोज़ एक्स्ट्रा लगा दिए हैं क्या? नो, इट इज़ करेक्ट। इज़ इक्वल्स टू 0। जब मैं 3 लाख को भेज दूंगा लेफ़्ट साइड में, तो ये बन जाएगा -3 लाख और राइट में बचेगा 0। अब इन दोनों नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो आपको मिलेगा -3 लाख x²। तो मुझे इस नंबर को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है और इस तरह से ब्रेक करना है कि इनका प्रोडक्ट भी 3 लाख आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं इसको 600x माइनस 500x में ब्रेक कर सकता हूँ। ओके, x² प्लस 600x माइनस 500x माइनस 3 लाख इज इक्वल्स टू 0। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। अगर आप फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा -3 लाख x²। अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तब भी आपको मिलेगा -3 लाख x²। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 100x वापस से मिल जाएगा। ओके, अब आपकी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सर आपने तो ये स्प्लिट कर दिया, हमारे लिए तो ये स्प्लिट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो मैं ये भी बता देता हूँ कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते थे। ओके, आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी रहता है, आप चाहो तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्प्लिटिंग सही करना चाहते हो, समझना चाहते हो कि मुझे कैसे पता चला कि यही दो पार्ट्स होंगे, तो समझ लेते हैं। तो आप क्या करोगे, जब फर्स्ट और लास्ट नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया था तो आपको -3 लाख x² मिला था। तो आप उस 3 लाख को फैक्टराइज़ कर लो। ओके, वो जो 3 लाख है ना, इसको आप फैक्टराइज़ कर लो, इसके फैक्टर्स फाइंड कर लो। तो आपने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया तो आपको 1,50,000 मिलेगा। आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो आपको 75000 मिलेगा। आपने इसको 2 से किया तो ये हो जाएगा 37500। इसको मैं आगे 2 से कर सकता हूँ, लेकिन पहले मैं 5 से कर लेता हूँ, क्योंकि 5 से डिवाइड करना ईज़ी है। 5 से डिवाइड करने पर ये मिलेगा, 5 से डिवाइड करने पर ये मिलेगा, 5 से डिवाइड करने पर ये मिलेगा, 5 से डिवाइड करने पर 60 मिलेगा। याद रखें, आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। मतलब ये नंबर 10 से भी डिविजिबल था, लेकिन 10 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं लाइक 2, 3, 5, 7, 11, इन्हीं से डिवाइड करना है आपको। ओके, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 बचेगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा, 6 को 2 से करेंगे तो 3 बचेगा और अब 1 बचेगा, राइट। तो अब देखो, ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुका है। इन नंबर्स में आपको हिट एंड ट्राई करके पता करना है कि कौन से दो पार्ट्स बेस्ट काम करने वाले हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर लिया, इन नंबर्स को अलग कर लिया और इन नंबर्स को अलग कर लिया, राइट। तो उन नंबर्स का देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है। 5 × 5 25 इंटू 50 इंटू 100 इंटू 200, राइट, ये बन गया 200। ये बन गया 5 × 5 25 एंड दिस इज़ 125 एंड ये हो जाएगा 250 एंड ये हो जाएगा 750, सॉरी 500 एंड 1500, राइट। तो इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो 100 नहीं मिलेगा, आपको चाहिए था यहाँ पर 100, राइट। तो इस तरह से आप दोबारा से ट्राई करोगे, कोई और ग्रुप बना लोगे, ये ग्रुप तो काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, कि हम क्या कर सकते हैं, ये हमने ले रखा था ना 2 2 2, ये हमें 200 दे रहा था, राइट, 200 दे रहा था। तो इसी ग्रुप में एक 3 को डाल देते हैं, राइट, इसी ग्रुप में एक 3 को डाल देते हैं। तो ये 2 × 2 हो जाएगा 4 × 2 8, 8 × 5 40, 40 × 200 और ये 3 भी उसी में, तो ये हो जाएगा 600। और जो बाकी बचे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, 5 × 5 25 एंड इंटू 5 125 इंटू 2 250 एंड 500 हो जाएगा। तो यही मुझे मिला था, राइट। तो हिट एंड ट्राई करोगे 3-4 बार में आपको मिल जाएगा। आपको 600 एंड 500 जब मिला तो आपने देखा उस उन नंबर्स का डिफरेंस 100 है और हमें यहाँ पर 100 चाहिए भी था, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। एक्स कॉमन ले लोगे फर्स्ट और सेकंड टर्म में, तो बचेगा x प्लस 600। अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये कैसे आया,
तो देखो जी, एक्स स्क्वायर को कॉमन से डिवाइड कर लो, एक्स बचेगा वो मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। 600 एक्स को एक्स से डिवाइड करो, 600 बचेगा वो मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट टू टर्म्स में कॉमन है 500 माइनस 500, तो माइनस 500 एक्स को माइनस 500 से डिवाइड करोगे तो एक्स मिलेगा। माइनस 3 लाख को माइनस 500 से डिवाइड करोगे तो प्लस 600 मिलेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ ब्रैकेट्स में x प्लस 600 है, आपने कॉमन ले लिया x प्लस 600, तो फर्स्ट पार्ट में x प्लस 600 कॉमन निकल गया है, बचा सिर्फ x, और यहाँ बचा माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो x प्लस 600 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर x माइनस 500 0 के इक्वल हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी से x की वैल्यू बनेगी माइनस 600, और दूसरी पॉसिबिलिटी से x की वैल्यू बनेगी 500। तो x क्या है, x स्पीड है, तो स्पीड नेगेटिव तो नहीं हो सकती है, मतलब ये स्पीड जो है ना, ये माइनस 600, इट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। 500 पॉसिबल है, इसका मतलब यूजुअल स्पीड जो है दैट इज़ 500 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये क्लियर है। यूजुअल स्पीड इज़ 500 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये पूरा हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा और कुछ बताने वाला हूँ आपको। अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करना चाहते क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो कैसे सॉल्व करना था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 लाख इज इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करने से पहले आप देखोगे कि इस इक्वेशन में ए बी सी क्या है। तो इस इक्वेशन को हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करते हैं। तो आप देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर ए है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो ए की वैल्यू 1 रहेगी। एक्स के कोएफिशिएंट को बी बोलते हैं, मतलब ये 100 बी की वैल्यू है, और कांस्टेंट टर्म को सी बोलते हैं, मतलब ये सी इज़ माइनस 3 लाख। पहली बात ये क्लियर हो गई। अब जब भी आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो डायरेक्ट फार्मूला से, तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 200। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसे श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस लिखते हैं, बी की वैल्यू 100 है तो 100 कॉपी कर देते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर लिखते हैं, बी स्क्वायर मतलब 100 पर स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा इतना, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, इंटू सी की वैल्यू है माइनस 3 लाख, तो ब्रैकेट में लिखता हूँ माइनस 3 लाख अपॉन 2a, ए की वैल्यू है 1, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 100 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10000 एंड माइनस 4 इंटू माइनस 3 लाख, पहली बात तो प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू थ्री हो जाएगा 12, और आगे हम कॉपी कर देंगे 1 2 3 4 5 zeros, और ये हो जाएगा अपॉन 2, राइट। आई होप इतना क्लियर है। इसके आगे बढ़ते हैं। तो जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर चुका था, मुझे आंसर मिल चुका था, मैं उसी क्वेश्चन में वापस आया हूँ और इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। ओके, अगर आपको वो मेथड क्लियर था, फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप उसी से करो, उसी से समझ सकते हो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि अगर हम ऐसे सॉल्व करें तो क्या होगा, तो यहाँ हिट एंड स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, फॉर्मूला आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा। तो देखते हैं कैसे आंसर दे रहा है हमें। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 100 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे ना तो मिलेगा आपको 1 2 1, और आगे आ जाएंगे 4 ज़ीरोज़, राइट, डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 100 प्लस माइनस, शायद आप जानते होंगे कि 11 इंटू 11 होता है 121। ओके, ये जो 121 है ना, ये 11 इंटू 11 होता है, तो 11 आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर। अब बचेगा 10,000, तो 10,000 होता है 100 का स्क्वायर, क्योंकि 100 इंटू 100 होता है 10,000, तो 100 भी बाहर आ जाएगा, राइट। नीचे बचा 2, एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस 100 प्लस माइनस 1100 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके आगे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि 1100 से पहले जो साइन है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 100 प्लस 1100 अपॉन 2 लिख सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम यहाँ माइनस ले सकते हैं। तो दोनों को मैं अलग अलग अब सॉल्व कर देता हूँ, देखता हूँ क्या मिलता है। तो इधर मुझे मिलेगा 1000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये है 500, और इधर मुझे मिलेगा माइनस 1200 डिवाइडेड बाय 2, और ये है माइनस 600। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ये है आंसर, यही आंसर हमको पहले ही मिले थे। तो फाइनल आंसर है
500 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये पूरी तरह क्लियर है।